नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट स्टडी हब में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BSc हेल्थ केयर मैनेजमेंट सब्जेक्ट के पूरे सिलेबस के बारे में। अगर आप इस कोर्स की तैयारी कर रहे हैं या आप हेल्थ केयर सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ हम यूनिट वाइज टॉपिक्स, परीक्षा पैटर्न और सीखने वाली टैंडिंग्स को, स्टडी प्लान और किन किन क्षेत्रों में यह कोर्स आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा, इन सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं हेल्थ केयर मैनेजमेंट का पूरा सिलेबस समझना। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ब्राइट स्टडी हब को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हेल्थ केयर और मैनेजमेंट से जुड़ी हर महत्वपूर्ण वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। इस वीडियो में हम हेल्थ केयर मैनेजमेंट के पूरे सिलेबस के बारे में बात करेंगे। इस स्लाइड में हम आपको उन सभी विषयों की जानकारी देंगे जो पहले वर्ष में पढ़ाए जाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे स्वास्थ्य देखभाल उद्योग, मानव शरीर और चिकित्सा शब्दावली का परिचय, मेजर 1, जहां आपको हेल्थ केयर सेक्टर, बेसिक एनाटॉमी और मेडिकल टर्म्स के बारे में पढ़ाया जाता है। इसके बाद है दूसरा, अस्पताल फ्रंट डेस्क संचालन का परिचय, मेजर 2, जिसमें हॉस्पिटल रिसेप्शन, रजिस्ट्रेशन, अपॉइंटमेंट और पेशेंट हैंडलिंग से जुड़ी प्रक्रियाएं शामिल हैं। अगले विषय में तीसरा, रोगी व्यवहार और देखभाल, मेजर 3। आप पेशेंट साइकोलॉजी, कम्युनिकेशन और पेशेंट केयर स्किल्स सीखेंगे। चौथा, प्रबंधन सूचना प्रणाली, मेजर 4। इसमें हॉस्पिटल में इस्तेमाल होने वाले मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर और डेटा सिस्टम की जानकारी शामिल है। अब आते हैं माइनर विषयों पर। पांचवा, संगठन और प्रबंधन प्रक्रिया, माइनर 1, ये आपको मैनेजमेंट की बुनियादी अवधारणाओं से परिचित कराता है। छठवां, हॉस्पिटल ऑपरेशन मैनेजमेंट, माइनर 2, जहां आपको अस्पताल संचालन, सेवाएं और प्रशासनिक प्रक्रियाएं पढ़ाई जाती हैं। इसके अलावा इस वर्ष में 2 AEC विषय भी शामिल हैं। सातवां, अंग्रेजी, AEC 1, आठवां, पर्यावरण विज्ञान, AEC 2 और अंत में 9वां, 1 वर्ष के बाद अस्पताल अभिविन्यास, इंटर्नशिप, जिसके जरिए आप वास्तविक अस्पताल माहौल और कामकाज का अनुभव प्राप्त करेंगे। तो इस स्लाइड में आपको पहले वर्ष के पूरे सिलेबस की एक स्पष्ट रूपरेखा दिखाई दे रही है जो आपकी तैयारी को सही दिशा देने में मदद करेगी। इस स्लाइड में अब देख रहे हैं विस्तृत पाठ्यक्रम जो कोर्स 1 थ्योरी से संबंधित है। इस कोर्स का थ्योरी मार्क्स 50 है, प्रैक्टिकल नहीं है और कुल क्रेडिट 4 है। अब बात करते हैं इसके यूनिट वाइज सिलेबस की। यूनिट 1, स्वास्थ्य देखभाल उद्योग का परिचय। इस यूनिट में हम हेल्थ केयर इंडस्ट्री की बुनियादी संरचना को समझेंगे। यहाँ आपको स्वास्थ्य सेवा उद्योग क्या है, इसके प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम कैसे काम करता है और स्वास्थ्य पेशेवरों की भूमिकाएं व जिम्मेदारियां क्या होती हैं, इन सभी का एक विस्तृत अवलोकन मिलेगा। यूनिट 2, मानव शरीर, ह्यूमन बॉडी। इस यूनिट में आप बेसिक एनाटॉमी और फिजियोलॉजी यानी मानव शरीर की संरचना और विभिन्न अंगों की कार्य प्रणाली पढ़ेंगे। मानव शरीर की प्रमुख प्रणालियां जैसे श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, इनकी संरचना और इनके कार्यों को सरल तरीके से समझाया जाएगा। यूनिट 3, चिकित्सा शब्दावली, मेडिकल टर्मिनोलॉजी। इस यूनिट में आप चिकित्सा शब्दों को समझने की मूल तकनीक सीखेंगे, जैसे उपसर्ग, प्रत्यय, मूल शब्द, सामान्य संक्षिप्ताक्षर और परिवर्णी शब्द। साथ ही यह भी जानेंगे कि इनका उपयोग हेल्थ केयर सेटिंग्स जैसे अस्पताल, लैब या क्लिनिक में कैसे किया जाता है। यह यूनिट आपको मेडिकल भाषा समझने में बहुत मदद करेगा। तो इस स्लाइड में कोर्स 1 का पूरा डिटेल सिलेबस दिया गया है, जिससे आपको यह स्पष्ट समझ मिलेगा कि इस विषय में क्या क्या पढ़ना है और परीक्षा में किन टॉपिक्स पर खास ध्यान देना है। इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कोर्स 2 का विस्तृत पाठ्यक्रम। ये कोर्स थ्योरी 100 मार्क्स का है, इसमें प्रैक्टिकल शामिल नहीं है और कुल क्रेडिट 4 है। अब बात करते हैं इसके यूनिट वाइज सिलेबस की। यूनिट 1, फ्रंट डेस्क ऑपरेशंस। इस यूनिट में हम अस्पताल के फ्रंट डेस्क से जुड़े सभी कार्यों को समझेंगे। आप जानेंगे कि अस्पताल की सेटिंग्स कैसे काम करती हैं, रोगियों का पंजीकरण और एडमिशन कैसे किया जाता है, अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग और पेशेंट रिकॉर्ड मैनेजमेंट कैसे संभाला जाता है।
इसके साथ ही रोगी की पूछताछ को कैसे सही तरीके से हैंडल किया जाए और फ्रंट डेस्क का रोल कम्युनिकेशन और कस्टमर सर्विस में कितना महत्वपूर्ण है, इन सभी बिंदुओं का विस्तृत अध्ययन इस यूनिट में शामिल है। यूनिट 3, पारस्परिक कौशल, इंटरपर्सनल स्किल्स। इस यूनिट में आप रोगियों और उनके परिजनों के साथ सही तरीके से संवाद, कम्युनिकेशन स्थापित करना सीखेंगे। कठिन परिस्थितियों या तनावपूर्ण स्थितियों में कैसे प्रतिक्रिया देनी है, पेशेवर व्यवहार और नैतिकता का पालन कैसे करना है, इन सभी इंटरपर्सनल स्किल्स पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कोर्स 3, जिसमें थियरी 50 मार्क्स और प्रैक्टिकल 30 मार्क्स शामिल हैं तथा कुल 8 क्रेडिट्स हैं। इस कोर्स में हम रोगी के व्यवहार को समझने से शुरुआत करेंगे। हम जानेंगे कि रोगियों का व्यवहार किन मनोवैज्ञानिक पहलुओं से प्रभावित होता है और हेल्थ केयर सेटिंग्स में यह व्यवहार क्यों महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम सीखेंगे कि रोगी की बातचीत और संचार को बेहतर बनाने के लिए कौन-कौन सी तकनीकें उपयोग की जाती हैं। साथ ही विभिन्न प्रकार के रोगियों के लिए देखभाल के प्रोटोकॉल यानी केयर प्रोसीजर्स और स्टैंडर्ड गाइडलाइंस को भी विस्तार से समझेंगे। यह कोर्स आपको एक बेहतर हेल्थ केयर प्रोफेशनल बनाने में मदद करेगा ताकि आप मरीजों को सुरक्षित, संवेदनशील और प्रभावी तरीके से सेवा प्रदान कर सकें। इस स्लाइड में आप देख रहे हैं इस कोर्स 4 का विस्तृत पाठ्यक्रम। इस विषय में थियरी 40 मार्क्स, प्रैक्टिकल 30 मार्क्स और कुल क्रेडिट 8 निर्धारित हैं। अब बात करते हैं इस कोर्स में आप क्या सीखने वाले हैं। स्वास्थ्य देखभाल, सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों, डेटा प्रबंधन और विश्लेषण, सिस्टम सुरक्षा और गोपनीयता, कार्यान्वयन और MIS के रखरखाव में प्रबंधन सूचना प्रणाली का परिचय। इस स्लाइड में आप देख रहे हैं इस कोर्स 5 का विस्तृत पाठ्यक्रम। यूनिट 1, प्रबंधन और व्यवसाय की अवधारणा। प्रबंधन के लिए विभिन्न दृष्टिकोण, प्रबंधन सिद्धांतों की सार्वभौमिकता, प्रबंधन के कार्य, व्यवसाय की सामाजिक जिम्मेदारियां, योजना, प्रकृति, उद्देश्य, कदम, प्रकार, उद्देश्यों द्वारा प्रबंधन, निर्णय लेने की प्रक्रिया। यूनिट 2, आयोजन, प्रकृति और उद्देश्य, सिद्धांत, विभागीयकरण, महत्व, विभागीकरण के तरीके, नियंत्रण की अवधि, विकेंद्रीकरण और प्रतिनिधिमंडल, अवधारणा का उपयोग, प्रक्रिया, पूर्व शर्त, लाइन और कर्मचारी संबंध, संगठनात्मक संघर्ष, प्रकार, संघर्ष का प्रबंधन, प्रतिरोध उपाय। यूनिट 3, निर्देशन, प्रकृति, मानव कारक का प्रबंधन, प्रेरणा, तकनीक, व्रूम, मास्लो, हर्ट्ज़बर्ग के सिद्धांत, नेतृत्व, परिभाषा, कार्य और प्रकृति, नेतृत्व के सिद्धांत, विशेषता सिद्धांत, स्थितिजन्य सिद्धांत और प्रबंधकीय घेरा। यूनिट 4, समूह गतिकी, समूहों का गठन और विकास, समूह सामंजस्य, तनाव प्रबंधन, नेतृत्व शैली, प्रेरणा, संचार। यूनिट 5, संगठनात्मक विकास, हस्तक्षेप, तकनीक, मूल्यांकन, संगठनात्मक संस्कृति बनाना और बनाए रखना, संगठनात्मक जलवायु, ध्वनि, संगठनात्मक माहौल विकसित करना, संगठनात्मक प्रभावशीलता। इस स्लाइड में हम कोर्स 06 के विस्तृत पाठ्यक्रम को समझने वाले हैं, जिसमें अस्पताल प्रबंधन के महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं। यूनिट 1, अस्पताल फ्रंट डेस्क समन्वयक के कार्यों का परिचय। अस्पताल फ्रंट डेस्क समन्वयक, रोगी प्रबंधन, फ्रंट डेस्क प्रबंधन के कार्य। यूनिट 2, फ्रंट ऑफिस प्रवेश, बिलिंग, मेडिकल रिकॉर्ड, एम्बुलेटरी केयर, अस्पताल में मौत, मृत लाया गया, रखरखाव और मरम्मत, जैव चिकित्सा उपकरण। यूनिट 3, नैदानिक सेवाएं, नैदानिक विभाग, बाह्य रोगी विभाग, OPD, परिचय, स्थान, OPD में रोगियों के प्रकार, सुविधाएं, रोगियों का प्रवाह पैटर्न, प्रशिक्षण और समन्वय। रेडियोलॉजी, स्थान, लेआउट, एक्सरे कमरे, एक्सरे मशीनों के प्रकार, कर्मचारी, USG, CT, MRI, ECG। यूनिट 4, सहायक सेवाएं, हाउसकीपिंग, लिनन और लॉन्ड्री, खाद्य सेवाएं, केंद्रीय बांझ आपूर्ति विभाग, CSST। यूनिट 5, सुविधा स्थान और लेआउट, स्थान का महत्व, कारकों, स्थान और चयन, निर्णय प्रक्रिया में सामान्य कदम, लेआउट के प्रकार, उत्पाद, प्रक्रिया, सेवा सुविधा लेआउट,
परिचय, कार्य मानकों की स्थापना, कार्य माप की तकनीक, समय और गति अध्ययन, मानक समय, पीएमटी, कार्य नमूनाकरण, अस्पताल के उपकरणों का अंशांकन, उत्पादकता उपाय, मूल्य संवर्धन, क्षमता उपयोग, उत्पादकता, पूंजी संचालन, मानव संसाधन, प्रोत्साहन गणना। अस्पताल में अनुप्रयोग, यूनिट 6, क्रय रणनीति प्रक्रिया, क्रय कार्य का आयोजन, क्रय के वित्तीय पहलू, क्रय प्रबंधन में सामरिक और परिचालन अनुप्रयोग, इन्वेंट्री प्रबंधन, इन्वेंट्री के लिए मूल्यांकन और लेखांकन, भौतिक स्थान और इन्वेंट्री का नियंत्रण, योजना और पुनःपूर्ति अवधारणाएं, इन्वेंट्री की रक्षा करना, मूल्य प्रबंधन, मूल्य इंजीनियरिंग, मूल्य विश्लेषण। इस स्लाइड में हम कोर्स 7 के विस्तृत पाठ्यक्रम को संक्षेप में समझेंगे। यूनिट 1, शब्दावली संवर्धन, समानार्थक शब्द, विलोम, उपसर्ग और प्रत्यय, पत्र लिखने के उचित तरीके को समझना, समझ, गद्यांश पढ़ना और प्रश्नोत्तर संभालना, संज्ञा, क्रिया, विशेषण, उचित व्याकरण के साथ वाक्यों और अंशों का निर्माण। यूनिट ए, वर्तनी और विराम चिह्न, वर्तनी के नुकसान, व्याकरण पर फिर से गौर किया गया, भाषण के कुछ हिस्सों की समीक्षा, भाषा प्रयोगशाला से उचित उच्चारण, धारा प्रवाह, अंग्रेजी सुनना और सवालों की पहचान करना और जवाब देना, विराम चिह्नों और वर्तनी का उपयोग करने का उचित तरीका समझना, नुकसान। यूनिट 3, कार्यात्मक अंग्रेजी, भाषा कार्य, वर्णनात्मक, अभिव्यंजक और सामाजिक, भाषा कार्यों के प्रकार, सूचित करना, पूछताछ करना, आकर्षित करना, प्रभावित करना, विनियमित करना और मनोरंजन करना, संचार के महत्व को समझना, किसी संगठन में संचार, संचार के प्रकार। यूनिट 4, पठन कौशल, पढ़ने के कौशल को विकसित करने, स्किमिंग और स्कैनिंग, भविष्यवाणी करने, अनुमान लगाने, गंभीर रूप से पढ़ने के लिए रणनीतियाँ, अंश, समझ और पत्र पढ़ना, उचित उच्चारण के साथ पढ़ना, पुस्तक पढ़ना, शेक्सपियर साहित्य पढ़ना, चुपचाप पढ़ना, उपस्वर, कम से कम 200 शब्द प्रति मिनट की गति से पढ़ना, शीर्षक पढ़ने के बाद अर्थ या सामग्री का अनुमान लगाना, संदर्भ से अपरिचित शब्दों के अर्थ का अनुमान लगाना, केंद्रीय विचार के साथ साथ सहायक विचारों की पहचान करना, वर्तनी के नुकसान, पाठ को पढ़ने के बाद आरेखीय रूप में नोट्स तैयार करना, केंद्रीय विचार और सहायक विचारों और उनके बीच संबंधों को दिखाना। इस स्लाइड में हम कोर्स 8 के विस्तृत पाठ्यक्रम को संक्षेप में समझेंगे। यूनिट 1, पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र, पर्यावरण और पर्यावरण अध्ययन, परिभाषा, अवधारणा, घटक और महत्व, पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना और कार्य, ऑटोकोलॉजी और सिनेकोलॉजी की संक्षिप्त अवधारणा, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल और पारिस्थितिक पिरामिड, एक पारिस्थितिकी तंत्र में जैव भू रासायनिक चक्र, कार्बन, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस चक्र, पारिस्थितिक उत्तराधिकार, परिभाषा, प्रकार, अवधारणा और प्रक्रिया, हाइड्रोसेरे, जेरोसेरे और लिथोसेरे। यूनिट 2, पर्यावरण प्रदूषण और आपदा प्रबंधन, परिभाषा, कारण, प्रभाव और नियंत्रण के उपाय। ए, वायु प्रदूषण, थर्मल और समुद्री प्रदूषण, घ, भूमि प्रदूषण, विकिरण प्रदूषण और परमाणु खतरा। ई, ध्वनि प्रदूषण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, कारण और नियंत्रण के उपाय, खुला भूमि प्रदूषण, 11, विकिरण प्रदूषण और परमाणु खतरा, सूखे, बाढ़, भूस्खलन। यूनिट 3, पर्यावरण संधियां, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, संक्षिप्त खाता, निम्नलिखित अधिनियमों की मुख्य विशेषताएं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, ख, जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974, ग, वन संरक्षण अधिनियम 1980, घा, वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981, ई, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1981, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, संरचना और कार्य, प्राकृतिक आपदाओं के प्रकार और प्रबंधन, भूकंप, सूखे, बाढ़, भूस्खलन। यूनिट 4, पर्यावरण नैतिकता, सतत विकास की आवश्यकता, फील्ड व्यावहारिक कार्य सभी छात्रों को करने की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित क्षेत्र व्यावहारिक कार्य। ए, पर्यावरणीय संपत्तियों, पारिस्थितिक तंत्र, नदी, जंगल, घास के मैदान, पहाड़ का दस्तावेजीकरण करने के लिए स्थानीय क्षेत्र का दौरा किए गए क्षेत्र की खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल का निर्माण, अपने क्षेत्र के वायु, जल,
मिट्टी, ध्वनि प्रदूषण के स्रोतों की पहचान करना। यूनिट 5 पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य, मानव जनसंख्या वृद्धि और परिवार कल्याण कार्यक्रम। सामान्य बीमारियां, वायुजनित रोग, चिकन पॉक्स, तपेदिक, इन्फ्लुएंजा, मेनिंजाइटिस, पानी और खाद्य जनित रोग, हैजा, दस्त, हेपेटाइटिस, मलेरिया, साल्मोनेलोसिस। लक्षण, कारण, प्रभाव और नियंत्रण के उपाय। नशीली दवाओं की लत, कारण, लक्षण और रोकथाम। भारत में नशीली दवाओं का दुरुपयोग। पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य में आईटी की भूमिका। धन्यवाद दोस्तों, आज के वीडियो में हमने हेल्थ केयर मैनेजमेंट के पूरे सिलेबस को समझा और जाना कि इस कोर्स में आपको कौन कौन से विषय पढ़ने को मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से ही हमारा चैनल ब्राइट स्टडी हब आगे बढ़ता है और हम आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन शैक्षणिक वीडियो लाते रहते हैं। अगर किसी यूनिट या टॉपिक पर आप डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।